गणतंत्र दिवस की परेड पर हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा करती रही है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना अपनी स्वदेशी और आधुनिक सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेगी, जिसके सबूत आज तक संवाददाता श्वेता सिंह फुल ड्रेस रिहर्सल से आपके लिए लेकर आई है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत न सिर्फ भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है, बल्कि सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है और भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है। इसकी झलक इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में साफ साफ दिखेगी। गणतंत्र दिवस पर चीन और पाकिस्तान को डराने वाला नाग मिसाइल सिस्टम होगा। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल से 2 गुना तेज उड़ने वाली ब्रह्मोस मिसाइल होगी। दुश्मन पर मौत बरसाने वाला अग्नि बाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होगा। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सारा और चेतक ऑल टेरन व्हीकल आत्मनिर्भर भारत की ताकत का एहसास सारी दुनिया को करवाने के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल में तैयार देखिए। ये वो घड़ी है इस रिपब्लिक डे परेड पर जब हमेशा आपको हर ओर से केवल और केवल जय जयकार सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पर आप बीएसएफ का ऊंट सवार दस्ता देख सकते हैं। पूरा रंग रंगीला रोबीला एक ऐसा दस्ता जो अपनी परंपरा के लिए और अपनी शौर्य के लिए भी जाना जाता है। हिंदुस्तान के शौर्य के जश्न में इस बार नाग मिसाइल सिस्टम भी अपने रंग भरेगा। नाग मिसाइल सिस्टम चीन और पाकिस्तान के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को चुटकियों में भस्म करने की क्षमता रखता है। भारत का यह हथियार इस बार की गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण होगा। कुछ दिन पहले ही नाग का परीक्षण पोखरण फील्ड रेंज में हुआ। नाग MK2 एक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है, मतलब एक बार निशाना लगाने के बाद मिसाइल खुद ही उसे तबाह कर देती है। परीक्षण में मिसाइल ने कम और ज्यादा दोनों दूरियों पर निशाने को सटीकता से भेद दिया। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल, प्रलय और लंबी दूरी की पिनाका रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन किया जाएगा। ये पहली बार होगा जब सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल परेड में शामिल होगी। 500 किलोमीटर की रेंज वाली प्रलय मिसाइल दुश्मन के ठिकानों पर पारंपरिक हमले के लिए है। इस मिसाइल को चीन के साथ सीमा पर तैनात किया गया है। इसके अलावा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी सफलता की कहानी है। इसके कई सिस्टम सेना के पास काम कर रहे हैं। भारतीय सेना में करगिल युद्ध के वक्त पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ये भी पूरी तरह से स्वदेशी है। भारतीय सेना के पास अभी पिनाका की 4 रेजिमेंट, 6 और रेजिमेंट को मंजूरी मिल चुकी है। वायुसेना का आकाश मिसाइल सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की शान बढ़ाते हुए इस बार गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा। इस हथियार के जरिए भारत 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखने वाला पहला देश बन गया है। जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश NG मिसाइल की रेंज 40 से 80 किलोमीटर तक है। इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। 19 फीट लंबी ये मिसाइल अपने साथ 60 किलो वजन के हथियार ले जा सकती है। 720 किलो वजन वाली इस मिसाइल में अत्याधुनिक रडार लगे हुए हैं, जो दुश्मन की मिसाइलों और विमान को भी स्कैन कर सकते हैं। पिछले साल चीन से हुए सीमा विवाद के दौरान लद्दाख की LAC में इसकी तैनाती की गई थी। नई जनरेशन वाली आकाश NG मिसाइल चीन को जवाब देने में सेना की मदद करेगी। बॉर्डर पर आए दिन चीन घुसपैठ की कोशिश करता है। नई मिसाइल जमीन से लेकर आसमान तक ड्रैगन को जवाब देगी, यानी आत्मनिर्भरता के जरिए भारत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, मेक इन इंडिया से भारत की सेनाओं का सामर्थ्य बढ़ने के साथ ही आर्थिक प्रगति के नए द्वार भी खुल रहे हैं। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग
हमारी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी भी लगातार बढ़ रही है। कर्तव्य पथ पर इस बार भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट 5 मिनट तक हवाई ताकत का प्रदर्शन करेंगे। फ्लाई पास्ट में त्रिशूल और भीम और वर्टिकल चार्ली जैसी 12 फॉर्मेशन दिखाने के लिए एयरफोर्स के 40 विमान जोधपुर समेत 10 एयरबेस से उड़ान भरेंगे। जोधपुर से उड़ने वाली 2 टीमें 20 सेकंड में सांस थामने वाले करतब दिखाएंगी। सुखोई 30 MKI स्वदेशी अवाक्स यानी नेत्र और C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए इस बार आसमान में भारत की ताकत दिखेगी। 10 एयरबेस जोधपुर, बीकानेर, ग्वालियर, अंबाला, आगरा और हिंडन एयरबेस से वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़कर गणतंत्र दिवस में 12 फॉर्मेशन दिखाएंगे, जिसमें ध्वज, बाज, अजय, सतलज, रक्षक, अर्जुन, वरुण, भीम, अमृत, बजरंग, त्रिशूल और विजय शामिल है। ये देखिए, अमृत फॉर्मेशन में ये जागवाज निकल रहे हैं। 5 जागवाज हैं। हालांकि जब ये गुजरते हैं तो और कोई आवाज इनकी दहाड़ के आगे सुनाई ही नहीं देती। इस गणतंत्र दिवस में ब्रह्मोस मिसाइल आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक बनेगी। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। उनके इस भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल डील का ऐलान हो सकता है। ऐसा होने पर भारत और इंडोनेशिया दोनों के पास राफेल, सुखोई 30 जेट और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें होंगी। इंडोनेशियाई वायुसेना के पास सुखोई विमान है और संभावित डील के तहत भारत से उसे ब्रह्मोस मिसाइल मिल जाएगी। वहीं भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 MKI को पहले ही तैनात कर दिया है। चीन के साथ तनाव के दौरान इन विमानों को भारत ने सीमा पर तैनात कर दिया था। ब्रह्मोस भारत की पहली ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारत की तीनों सेनाएं करती रही हैं। इसके कई वेरिएंट्स मौजूद हैं। रेंज और सटीकता के हिसाब से इसकी मारक क्षमता भी है। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक है। ये विमान आवाज से 2 गुना गति से उड़ते हैं, यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा। 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब इस विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के एक एयर लॉन्च वर्जन को दागा जाएगा तो दुश्मन की धज्जियां उड़ जाएंगी। भारतीय वायुसेना की ब्रह्मोस मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर है। भविष्य में इसे अन्य फाइटर जेट्स में भी लगाने की योजना है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर देती है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार भी इसे देख नहीं पाएंगे। ये किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा दे सकती है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल से करीब 2 गुना है। यही वजह है कि इंडोनेशिया ने हवा से छोड़ी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखाई है। गणतंत्र दिवस की परेड में थल सेना की सबसे बड़ी ताकत पर सारी दुनिया की नजर होगी। ये T-90 भीष्म टैंक है, जिसके आगे दुश्मन भी पानी मांगने लगता है। ये टैंक भारतीय सेना के सबसे मजबूत टैंकों में शामिल है। टैंक के अंदर 3 जवानों के बैठने की जगह होती है, जिसमें एक कमांडर, एक जवान और एक सेना का ड्राइवर पद पर तैनात जवान होता है। ये तीनों एक दूसरे से तालमेल कर दुश्मनों पर निशाना साधते हैं और उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। भारतीय सेना का मुख्य लड़ाकू टैंक T-90 भीष्म टैंक है। ये तीसरी पीढ़ी का टैंक है जो रूस में बना है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदला है। थल सेना के पास इस वक्त करीब 1200 टैंक है। 464 का ऑर्डर दिया गया है। भारत ने रूस के साथ डील की है, जिससे इस साल तक 1657 भीष्म को ड्यूटी पर तैनात किया जा सकेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत की इन तैयारियों को दुनिया भर से तारीफ मिल रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के आत्मनिर्भर अभियान के सबसे बड़े मुरीद बनकर उभरे हैं। भीष्म टैंक की तरह सारथ BMT-2 भी बहुत खास है, जो हिंदुस्तान की तरफ से बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे अच्छा पैदल सेना लड़ाकू वाहन है। ये गति, आश्चर्य और घातक सटीकता के साथ लड़ाई लड़ने के लिए आदर्श है। 300 MP इंजन वाला युद्ध क्षेत्र में अपनी सभी सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत आगे है। ये अविश्वसनीय 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जंग के मैदान में दौड़ता है, जो पानी पर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकता है और 35 डिग्री तक की ढलानों को पार कर सकता है। अपने कम वजन के कारण इसे आसानी से हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि आखिर संजय, चेतक जैसे नाम भारतीय सेना ने क्यों रखे? इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। संजय वो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम के ऊपर रखा गया है, तो उसका कनेक्शन आप बना सकते हैं। जितने
स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए गए हैं, उनका जो नाम आपने पहले देखा होगा वो उसकी काबिलियत को दर्शाता था। ऑल टेरेन व्हीकल, स्पेशलाइज्ड मोबिलिटी व्हीकल एट्सेट्रा। अभी उनको हमने उनका नामांकन किया है, जो अभी तक नामांकन नहीं हुआ था। जो नाम जब उनका डाला गया तो देखा गया कि किस प्रकार से उनका रोल और हमारे अपने सांस्कृतिक और हमारा जो हेरिटेज है उसमें क्या ऐसा चीज़ है जो उसको अच्छा डिपिक्ट कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे उसमें एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है चेतक और वो मोबिलिटी व्हीकल है, तो उनका समावेश है। तो उस नज़रिए से इनको किया गया है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।